अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं तीसरा सबक उर्दू का। भोला 10वीं जमात के लिए तीसरा सबक है हमारा भोला, जिसके मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदारे। इसमें पहली बात में बताया हुआ है कि उर्दू के बयानिया असनाफ़ में सन्फ़ की जमा असनाफ़ होता है, सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को हासिल है। यानी कि हम उर्दू के बयानिया असनाफ़ में बहुत सी चीज़ों का मुताला करते हैं, जैसे कि ड्रामे हैं, सबक है, जो है वो नावल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अफ़साने को अहमियत हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र और माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। यानी इसमें जो भी बयान किया जाता है वो इतने पुरअसर अंदाज में होता है कि जो है वो एक नपी तुली और भरपूर होती है। नपी तुली होती है, नपी तुली का मतलब कह सकते हैं हम कि एक उसमें ज़्यादा दिखावा नहीं रहेगा और एक नपी तुली सी हालत में इसके बारे में बयान किया जाता है। ज़्यादा इसमें जो है वो कहते हैं ना कि इसमें ज़्यादा वो मटेरियल नहीं रहेगा, यानी 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला नहीं रहेगा। जितना बताना है उतना ही रहेगा, इसमें ज़्यादा जो है वो मसालेदार नहीं रहता है। ये प्लॉट, किरदार, ज़मान व मकाम, मरकज़ी खैर और उसलूब की अफ़साने की फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफ़साने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफ़साने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, इसलिए अफ़साने की कामयाबी के लिए लाज़मी है कि उसकी इब्तिदाई में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मख़सूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफ़साने में माहौल की जज़ाइयत और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूर होता है। यानी जो अफ़साने होते हैं उसमें किरदारों की बहुत अहमियत होती है और किरदारों को जो है वो बखूबी इसमें जो है वो हमारे सामने लाया जाता है, जिससे कि हमें उससे वाक़फ़ियत हासिल होती है। यानी इस तरह हमको ऐसे एक एक कैरेक्टर, शुरू में एक सब कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया जाएगा, बल्कि कहानी के वाक़े के दौरान ही वाक़या बताते हुए ही किरदार को ऐसे सामने लाया जाएगा जैसे कि वो तस्वीर हमारे आँखों के सामने ही आ जाती है। अब हम देखते हैं जान पहचान। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए थे। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है। अपने अफसानों के मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती अंसर कार फरमा होता है। दाना व दाम ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए, इनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अगर चाहो तो बच्चों आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे जो है ये अफसाने हैं। अफसाना भोला उनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है। यानी कि उनके ऐसे मजमूए होते हैं अफसानों के, उसमें से एक छोटा सा एक अफसाना उठाकर जो है तुमको इसमें किताब में दिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे साधे हैं। गालिबन उसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है, क्योंकि इसके किरदार ही बहुत ही भोले हैं। उनका इंतकाल 1984 को मुंबई में हुआ। सन 1984 में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम अभी शुरू करते हैं। गौर से पढ़ देखेंगे, सुनेंगे, ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैंने माया को पत्थर के एक कोज़े में मक्खन रखते देखा है। कोज़े में यानी कि पत्थर के एक तरफ से जो है वो मैंने उसे मक्खन रखते देखा है। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कोज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ़ पानी से कई बार धोया। उसने क्या किया, मक्खन किसे कहते हैं, मस्का, जो हम लोग अभी बटर यूज़ करते हैं उसे मक्खन कहते हैं। जब भी घरों में ही मक्खन निकाले जाते थे। अब वो मक्खन में थोड़ी सी खटास आ गई थी, तो उसने जो है वो माया को, अब आगे पता चलेगा माया कौन है क्या है। फिलहाल जैसे स्टोरी उसी के हिसाब से हम चलते हैं कि उसकी खटास दूर करने के लिए उसने उसे कई बार कुएं के पानी से धोया। इस तरह के मक्खन जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अज़ीज़ की आमद का पता देती है। यानी कि अगर कोई अज़ीज़ आने वाला है उस वक्त के चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था कि हमारे घर में मक्खन है नहीं है, कैसा है क्या है। हाँ, मुझे याद आया, 2 दिन के बाद एक माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बनवाने के लिए आने वाला था। कि उसे याद आया कि क्या उसमें ओकेशन है कि 2 दिन के बाद माया का भाई
अपनी बेवा बहन से, यानी कि माया का शौहर नहीं है, उसका भाई जो है वो उसे माया को राखी बांधने के लिए आने वाला था। ये तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवाया करता था। राखी बंधाकर अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। ठीक है, अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं क्या बताया हुआ है इसमें। ठीक है, माया अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू करना है हमको। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। उनके भांजे ने गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे। अभी छोटे बच्चे ने क्या कहा गन्ना चूसते हुए कि परसों कौन आने वाला है, मामू जी आएंगे। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं। अब यह माया के ससुर के बारे में बताया गया है। यानी बच्चे के दादा पोता अपने दादा को कहते हैं कि परसों मेरे मामू जी आएंगे। तो वो कहते हैं कि पूछ रहे बच्चे को कि हंसी में कि तुम्हारे मामू जी तुम्हारी माँ के क्या होते हैं। भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया। तामुल का मतलब होता है हिचकिचाहट से, हिचकिचाने लगा। और उसने क्या जवाब दिया, माया खिलखिलाकर जवाब दिया, मामू जी। उसने कहा माँ के भी क्या होते हैं, मामू जी। ये सुनकर माया खिलखिला गई, जबकि वो माँ के भाई होते हैं। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। यानी उनको, उनके दादा जान को, यानी माया के ससुर को खुशी हुई कि किसी बात पर तो उसकी बहू ने हंसा। तो वो खुश हुए कि उनकी बहू हंसने लगी इस बार उसके बेटे की बेवकूफ़ी के जवाब पर। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था, जो कि आज हमारा जाहिल समाज है ये समझता है कि अगर उसका शौहर मर जाता है तो उसे अच्छे कपड़े पहनने या सजने धजने का शौक़ नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए, यानी कहा उन्हें, तलकीन करना यानी समझाया कि तुम पहन सकते हो, बट वो समाज की परवाह करती थी। समाज की परवाह करने के लिए कहा था, परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। रूह फरसा का मतलब होता है रूह को तकलीफ़ देने वाला। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। उसने खुद से क्या कहा था और क्या किया था कि अपने जो भी जेवर अच्छे कपड़ों को एक संदूक में बंद कर और चाबी जो है एक जोहड़ में फेंक दी थी। एक तरफ उसने चाबी को फेंक दिया था। जोहड़ का मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, जोहड़ का मतलब होगा यहाँ पर कि उसने पानी से भरे हुए, कोई एक गड्ढा है, एक गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ था, उसे हम कहते हैं जोहड़। तो वो जोहड़ में उसने वो चाबी को फेंक दी थी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि वो कभी चाबी ले और वो कपड़े पहने, वो जेवरात को पहने। माया ने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए, लाल यानी उसके बेटे के लिए लाल इस्तेमाल किया गया है, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो भाई, भोले ने कहा। उसने पूछा कि तुम्हारी छोटी बहन के क्या होते हैं, तो उसने कहा भाई। उसी तरह मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। वो समझते थे कि वो सभी के मामू हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। यानी कि जवान बेटे का इंतकाल हो गया था। अब जो है उनके ससुर थे, वही है जो है वो अकेले ही जो है वो उनको घर भी चलाना था, खेती भी करनी थी। जो है वो जवान बेटे के इंतकाल ने जो है उनकी कमर तोड़ दी थी, यानी उनको एकदम नाउम्मीद कर दिया था। अभी उनको आस थी तो बस उनके पोते भोले से ही आस थी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा छोटा था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। तवक्कुफ़ का मतलब होता है वक्फ़ा, यानी थोड़ी देर। जब मैं लेटा उसके थोड़ी देर के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए कहा। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा,
मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रुठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। यानी वो नाराज़ हो गया कि उसके दादाजी उसे कहानी नहीं सुना रहे हैं। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थक गया था। इस गैर मामूली थकन की वजह के बाद मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों? भोले भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का बेटा है। अब जो है वो नाराज़ था, इसीलिए वो उनके पास आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने भोले को मिठाई की लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में बाबा जी का भोला बन गया और मेरे गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कोजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। अपने भाई के आने की तैयारी में मक्खन तैयार कर रही थी माया। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविंद, बच्चे सबसे बहुत प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपने दिल दे देती है। यानी दिल एक ही होता है औरत के पास, लेकिन उस हर रिश्ते को वो अपना दिल दे बैठती है। भोले ने दोनों हाथ में गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा उसने दोनों हाथ दादा के गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है बच्चों आपको क्या वादा था? कि दादा जान जो है उसे कहानी सुनाने वाले थे, जो कि उन्होंने रात में नहीं सुनाई थी। किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुँह चूमते हुए कहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कहानी कौन सी सुना रहे हैं दादा जान। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचा वक्त से आधा घंटा बेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू किया। यानी ज़िद की कि जल्दी खाना दे दो, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने कहानी सुनने के चाव से, यानी कि लालच से। वो क्या कह रहा था कि आज जल्दी खाना लगा दो ताकि उसे कहानी भी जल्दी से सुनने के लिए मिले। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पटवारी किसे कहते हैं बच्चों? गांव की ज़मीन की जो पैमाइश करते हैं, गांव की ज़मीन जो नापते हैं, उसे पटवारी कहते हैं। पटवारी दरवाजे पर आ गया। उसने कहा कि खाका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। उनकी कोई ज़मीन को नापने के लिए पटवारी ने कहा कि आज ही मैं कर सकता वो काम, फिर दोबारा मुझे उसका वक्त नहीं मिलेगा। जबकि आज तो उन्हें अपने पोते को कहानी सुनानी थी। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायनीति में पाँव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो इतना छोटा था कि अपने खुद से वो जो है वो चारपाई पर भी चढ़ नहीं सकता था। तो उसने क्या करा, जो है वो उसमें एक रस्सी लगाई और उसको मदद से चारपाई पर चढ़ने लगा और उसने अपने दादा का बिस्तर वगैरह भी तैयार कर लिया। मैंने पटवारी से कहा, तुम खाका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खाका वाला कुआं कहाँ भागा तो नहीं जाता? आप कम अज़ कम आराम तो कर ले। ओह, मैंने ज़ेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से उधर न हो सकेगा। यानी एक बार पटवारी को वक्त है तो हम अभी कर लेते हैं, वरना फिर पटवारी दोबारा वो काम के लिए नहीं आएगा। माया जो है वो खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा।
दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं, भोले ने सोचते हुए कहा। बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायनीति पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होगे। और मैंने भोला को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की कहानी सुनाई। अब वो चाहते तो थे जल्दी जाने के लिए, लेकिन अभी उनके जो है वो पोते नाराज़ हो रहे थे, इसीलिए जो है उन्होंने कहानी 7 शहज़ादा और 7 शहज़ादियों की कहानी सुना दी। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहज़ादे और शहज़ादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसरदा मुँह बनाए हल्के हल्के काँपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खाका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख न कर लें। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ता हुआ भागा। अब वो जो है वो पटवारी जो कि उनकी ज़मीन पर उनका इंतज़ार कर रहा था, वहाँ पर वो भागे। शाम को जब मैं वापस आया और जूँ ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे। अगन बोट का मतलब, अगन का मतलब होता है आग, आग से चलने वाली बोट को लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे तो मकई होती ही नहीं है ना बाबा। और वो ऐसी मिठाई लाएंगे कि जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी। उनके अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे, यानी ये जो भी कह रहा था उस कहानी के हिस्से दोहरा रहा था। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा था कि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपने माता जी को और फिर मुझे अपने मामू के आने की खबर सुनाई। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। दिया सलाई दिखाने का मतलब होता है चराग रोशन करना, आग रोशन करना, यानी कि रोशनी के लिए चराग रोशन किए गए। जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। तब मुतफ़क्किराना लहजे में माया ने कहा, मुतफ़क्किराना लहजे के किया का मतलब होता है फ़िक्र से, यानी सोचते हुए, थोड़ा सोच में। माया ने क्या कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे, मगर राखी। अब वो कहते हैं कि दादा कहते हैं, माया के ससुर कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो हम क्या करेंगे, राखी हम डाक के ज़रिए राखी के पैसे भेज देंगे, मगर राखी, हाँ राखी की कहो उन्हें अभी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अब वो आए नहीं हैं तो फ़िक्र में बहन बैठी हुई है। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफ़क्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएंगे तेरे मामू जी मेरे भोले। अब शायद वो कह रहे हैं कि शायद सुबह में आ जाएंगे। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, और सुबह सवेरे आ जाएंगे। आगे देखते हैं। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन उसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लेटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो, मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे, आसपास में मेला लगता था, इनमें ऐसे आदमी भी थे जो के बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गांव में 2-1 ऐसी वारदातें हुई थी, इसलिए मैंने भोले को अपने पास लेटा लिया था। मैंने देखा
जाग रहा है। उसके बाद मेरी आंख लग गई। भोला इंतज़ार में जाग रहा था कि उसके मामू जान नहीं आए थे। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान डाला। भोला कहीं न था। भोला नज़र नहीं आ रहा था। माया, हम लूट गए। मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी। उसका कलेजा जरा शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे। शक होने का मतलब होता है सदमा पहुंचना। उनको इतना बड़ा सदमा पहुंचा, जबकि उन्होंने इस बात से वो जानते थे कि आसपास मेला लगा हुआ है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, फिर भी जो है वो उन्होंने संभाला था, फिर भी बच्चा गायब हो गया। अपने सुहाग लूट जाने पर, यानी कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, उसने इतने बाल न नोचे थे जितने उस वक्त नोचे। ये वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गए। भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले की एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वहीं हमारे अंधेरे घर का उजाला था। इसी के दम से मैं और माया जीते थे। इसी के आज से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों न ले ली। माया जो है वो बच्चे के गायब होने पर माया की हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ। अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किस तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए, यानी कि अपने आप को संभालते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, यानी कि इस तरह परेशान मत हो। और बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेईमानी थे। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। यानी थाना भी बहुत दूर था। यानी इस बात में कोई सच्चाई नहीं नज़र आ रही थी माँ को कि वो मिल जाएगा। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन यानी क्या हुआ, दफतन यानी अचानक क्या हो गया। दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था। उसके सर पर मिठाई की टोकरी और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा, न खैरियत। उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबादी दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परस्पोर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गई। यानी कि वो, इसका मतलब ये है कि वो सोया नहीं था बल्कि मामू की तलाश में बत्ती लेकर निकल गया था। मैंने उससे उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। इस तरह जो है वो, जिस तरह दादा ने जो है वो कहा था कि अगर अभी मैं कहानी, चूँकि उनके पास वक्त नहीं था इसलिए उन्होंने कहा कि जब दिन में कहानी सुनाई जाती है तो जो है वो मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। उन्होंने बस ये बात बनाई थी ताकि भोला जो है कहानी सुनाने से के लिए सुनाने के लिए मान जाए। लेकिन वो इस बात को उसने इस तरह अहमियत दी कि दोपहर में दादा ने उनको शहजादी की कहानी सुना दी थी। अब उसे क्या लग रहा था कि मामू जान जब कोई वजह से देर से आए तो उसे क्या लग रहा था
कि दादा जान ने मुझे कहानी सुनाई, इसीलिए कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाएगा, यानी इसीलिए मामू जान जो है वो मेरा रास्ता भूल गए हैं। मामा जी मेरे रास्ता वो आने का रास्ता भूल गए, इसीलिए मैं दिया लेकर तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए घर से निकल पड़ा। इस तरह वो मामा जी को लेकर सुबह में जो है वो घर पर आता है तो माँ की सांस में सांस आती है, दादा की जान में जान आती है। यानी कि इस तरह जो है वो इस अफ़साने से हमको क्या पता चलता है, पता चलता है कि बच्चों को जो भी है जो है हम बताते हैं, कहानी सुनाते हैं, हम जो भी एक्सक्यूज़ हमारे अच्छाई के लिए हमको अपने लिहाज से जो भी सही लगता है, जबकि वो बात सही हो या गलत हो, हम बच्चों पर जाहिर करते हैं, बच्चों को कहते हैं। लेकिन वो बात हमें पता है कि हमने बस बनाई हुई बात है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बच्चे उसी को सच समझने लग जाते हैं। तो इस तरह जो है वो भोला निकलता है और अपने मामू को घर पर ले आता है। तो इस अफ़साने को जैसे हमने पढ़ा तो हमारे आँखों के सामने पूरा ड्रामा जो है, पूरी कहानी ऐसे लग रहा है कि हमने पूरी जो है वो पूरा अफ़साना अपनी आँखों से देख लिया हो। इस तरह इनके जितने भी अफ़साने हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दिलचस्प है। बच्चों चाहो तो आप लोग जो है उसके कलेक्शन को जमा कर सकते हो और उनको पढ़कर जो है वो सबक भी ले सकते हो। और जो है वो खाली वक्त में जो है हम चाहते हैं कि कुछ करे, टाइम पास करे, तो सिर्फ मोबाइल ही सहारा नहीं होता बच्चों। तो ऐसे अफ़साने वगैरह भी पढ़े तो हमारी जो है वो वक्त भी गुज़रता है और हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा होता है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिनके जो है उर्दू ठीक नहीं है उनकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सबक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है वो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।